हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल चुके हैं अ न्यू स्टेट टूर पे। आज हम लोग जाएंगे अरुणाचल प्रदेश शेरगांव, जो कि बहुत ही सुंदर गांव है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। हम वहाँ पर 3 दिन स्टे करेंगे और वहाँ के सारी चीज़ें देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आइए हमारे साथ इस जर्नी में, लेट्स गो। ये देखिए हमारे गुवाहाटी का सराय घाट ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, शेरगांव जाने के 2 रास्ते हैं। तो सबसे पहला है कि आप तवांग होकर आप शेरगांव जा सकते हैं, और दूसरा जिसमें हम गए वो है आप तेजपुर बाईपास होके जाएंगे। मतलब तेजपुर टाउन में नहीं घुसेंगे, तेजपुर जस्ट बाईपास होके शेरगांव जाएंगे। तो आज मैं आपको वही रूट के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जगह का नाम बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप शेरगांव पहुंचेंगे। तो गुवाहाटी से शुरू करेंगे, मंगलदाई में जाएंगे, उसके बाद रोहटा, काहीबाड़ी, उसके बाद भैरवकुंड और फिर शेरगांव। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ब्यूटीफुल जगह को देखने यहाँ पर रुके हैं। आप आइए। तो ये पॉन्ड को देखने के लिए हम इस विलेज में रुक गए हैं। तो हमें बहुत सारे विलेजेस पार करके यहाँ पर जाना होगा। तो इस विलेज का ये जो पॉन्ड है, इसमें बहुत सारे वाटर लिलीज हुए हैं, काफी अच्छा दिख रहा है। जो दोस्तों हम ये सारे विलेजेस पार करके जा रहे हैं वो काफी सिनिक है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों हम अभी उदालगुरी पहुंच चुके हैं। दोस्तों लेफ्ट में टाउन है और राइट में हम लोग जाएंगे शेरगांव की ओर। तो गाइस, हम ऑलरेडी भैरवकुंड रोड पे हैं। अभी हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। गाइस, शेरगांव भैरवकुंड से 100 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग भैरवकुंड के लिए निकलेंगे, उसके बाद शेरगांव चलेंगे गाइस। तो दोस्तों भैरवकुंड में ऐसे 2-3 शॉप हैं जहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आ चुका है भैरवकुंड ब्रिज। ये है भैरवकुंड ब्रिज और ये है भैरवकुंड नदी। गाइस, कितना कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो गाइस। वहां से पूरा बह रहा है। Nestled amidst the breathtaking surroundings, this pond offers crystal clear waters flowing gently between the rocks. It's a perfect place to take a short break, stretch your legs, and soak in the serenity of nature. Spending a few moments here feels rejuvenating, and it's an absolute must visit if you're on this route. तो चलिए दोस्तों, अभी हमें और 100 किलोमीटर्स कवर करने हैं। गाइस, अभी हम लोग तो शेरगांव के रास्ते में जा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पर जो नदी बह रही है, इसमें थोड़ा सा फ्लो कम है, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आए। व्हाट अ व्यू गाइस, इतने सारे पत्थर हैं इस रिवर बैंक में। वो वाला पूरा साइड जो है ना गाइस, वो पूरा ब्लू है।
गाइस, यहाँ का मजा लेने के बाद हम लोग चलते हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन शेरगांव की तरफ। So friends, this is the check gate to enter Arunachal Pradesh. तो ये है दोस्तों अरुणाचल के लिए फर्स्ट चेक पोस्ट, जहाँ पर ILP और बाकी सब कुछ, आपका आधार कार्ड, DL, एंट्री पास सब कुछ चेक होता है। उसके बाद वो जब एंट्री करा देंगे आपको जाने के लिए परमिट दिया जाएगा। और जो दोस्तों ILP है वो आपको पहले से ही ऑनलाइन से करके यहाँ पर दिखाना पड़ता है, प्रिंट आउट करके। और ये दोस्तों पर पर्सन 300 रुपीज़ चार्ज है दोस्तों। तो अभी तो बन ही चुका है, लेट्स गो। We crossed the border into Arunachal Pradesh and the scenery transformed even further. The roads became narrower, yet more enchanting, flanked by dense forests and towering hills. This part of the journey is magical, with the natural beauty intensifying at every turn. The majestic mountains and vibrant greenery are a constant reminder of the pristine environment we are heading toward. As we get closer to Shergaon, the air grows cooler and fresher. We pass through small, charming villages of Arunachal Pradesh with terraced fields. The winding roads and the occasional glimpses of small villages make the drive relaxing and scenic. As we ascend, the views become more captivating, with tall trees lining the roads and mountains looming ahead. तो दोस्तों, जब से आप अरुणाचल बॉर्डर क्रॉस करोगे, ये जो रास्ते हैं वो माउंटेन्स के चारों तरफ घूमे करते रहेंगे, क्योंकि आप पहले माउंटेन से दूसरे माउंटेन से तीसरे माउंटेन, मतलब माउंटेन के ऊपर गोल गोल घूमते रहेंगे आप, और एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन जाते ही रहेंगे। और ये माउंटेन्स का व्यू भी एकदम मस्त है। तो बेसिकली ये रोड माउंटेनियस है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रास्ता है ना, ये माउंटेन्स पे बनाना प्लांटेशन मतलब भर भर के है। बहुत सारे बनाना है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं आपको गूगल मैप में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देखिए इधर, ये जो गूगल मैप है, आप देखिए रास्ता कैसा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है किसी ने एक ब्लू पेन लिया और ऐसे ऐसे खचर खचर कर दिया पेपर पे। रोड इज हिली, डोंट ड्राइव सिली। तो गाइज, आपको बेसिकली 8 आवर्स लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर थक चुके हैं, तो हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कैफे में। तो यहाँ पर मेरी मम्मी पियेंगी कॉफी और मैं पीऊंगा 7 अप।
तो दोस्तों अप्रॉक्स एक 10 मिनट का ब्रेक लेकर हम लोग निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। मैंने बोला था डायरेक्ट शेरगांव पहुंच जाएंगे, हमने ऑलरेडी बीच में एक ब्रेक ले लिया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उस वैली को देखिए दोस्तों, जस्ट मस्मराइजिंग। देखिए दोस्तों, अगर आप सीधे जाओगे यहाँ से तो कलकत्ता पहुंच जाओगे, लेकिन हमें बाईपास होते जाना है। दोस्तों मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अरुणाचल में चेरी ब्लॉसम्स। मुझे लगता था कि सिर्फ मेघालय में होते चेरी ब्लॉसम, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल में भी भर भर के है। Look at these cherry blossoms. These cherry blossoms added a magical touch to our journey. Their beauty is truly captivating. दोस्तों चेरी ब्लॉसम को इतने पास से देखने के बाद हम लोग चल पड़े नए रास्ते पे। तो दोस्तों अब आने वाला है तेंजिंग गांव। दोस्तों आप ऐसे कई सीनिक जगह से होते हुए जाएंगे तो आप मतलब खुद को रोक ही नहीं सकते इसे गाड़ी से उतरकर इन सीनिक जगहों का व्यू लेने के लिए। ये देखिए ये वैली को। तो गाइस ये है तेंजिंग गैंग व्यू पॉइंट, यहाँ से आप पूरा वैली देख सकते हो। तो दोस्तों तेंजिंग गांव में बहुत सारे टमाटो और कैबेज का प्लांटेशन होता है, तो मैं फिर से रुक गया हूँ इन ऑरेंजेस को देखने। गाइस ये है अरुणाचल के ऑरेंजेस। गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा एक कैबेज प्लांटेशन है। मजा आ रहा है जब से आया हो गाइस, मतलब अनोखे अनोखे चीज देखने को मिल रहे हैं। ये ऑरेंजेस कैबेज प्लांटेशन, वैसे तो ये सीजन हार्वेस्टिंग का ही है। तो दोस्तों अभी शेरगांव बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस बचा हुआ है, तो चलिए चलते हैं। तो आज तक का ये बेस्ट टूर था, चिरापुंजी से भी अच्छा। एंजॉय करने का कुछ और ही तरीका है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भी लोग बहुत कंसर्न है क्लीनिनेस के लिए। यहाँ पर देखिए माउंटेन्स में भी क्लीन कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। फाइनली वी आर अप्रोचिंग शेरगांव, a peaceful heaven surrounded by hills and pristine landscapes. It's a place where you can truly connect with nature and experience the tranquility of Arunachal Pradesh. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शेरगांव। तो अभी हम सबसे पहले लंच करेंगे, भूख लगी है। उसके बाद हम अपना शेरगांव फार्म स्टे जाएंगे। देख रहे हैं कहाँ पर खाएं।
ठंडी हवा चल रही है गाइस, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ ठंडी है, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। तो दोस्तों शेरगांव का ऑल्टीट्यूड है 6740 फीट। तो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी इटरीज है उनमें वेज थाली का सब में प्राइस है 150 रुपीज़। तो दोस्तों हमारा लंच अभी हुआ है ख़त्म, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने शेरगांव फार्म स्टे की ओर। बहुत अच्छा खाना था, खा लिया हमने, पेट भर गए, अभी शांति मिल रही है। क्या है रे? तो दोस्तों हाईवे से हमें लेफ्ट जाके वहां से 4 किलोमीटर कंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर जंगल के अंदर है हमारा फार्म स्टे, जो कि शेरगांव फार्म स्टे। तो ये है विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय स्कूल। गाइस पता नहीं ये घने जंगल में हमारा फार्म स्टे किधर है, कोई हो भी सकता है फार्म स्टे यहाँ पर इतने अंदर। कहाँ है? गाइस हम तो लौटने वाले ही थे, हमको यहाँ पर एक बोर्ड दिखा शेरगांव फार्म स्टे का, तो होपफुली मिल गया ये। तो अभी अंदर इसके चलते हैं, ये है इसका एंट्री गेट, पूरा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। शेरगांव फार्म स्टे, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा फार्म स्टे यानी कि शेरगांव फार्म स्टे। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इस पूरे फार्म स्टे का टूर दूंगा, इसमें क्या क्या है, कितने रूम्स है, सब कुछ बताऊंगा। So bye bye, thanks for watching. Please like this vlog and subscribe my channel for more tours and travels.